हे ईश्वर, तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। ना मुझे रहने के लिए घर दिया, न पहनने को कपड़े दिए, ना ही पेट भर भोजन दिया। ये शिकायत है एक लोहार की। और रात्रि के समय वो जोर जोर से चीख चीख कर ईश्वर से ये शिकायत कर रहा है। क्या कारण है कि वो ईश्वर से इतनी शिकायत कर रहा है? क्या नहीं मिला उसे? आइए चलते हैं इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है उस धनाढ़ सेठ से। वो नगर सेठ था, इतना धनवान कि हजारों नौकर उसके आजू बाजू घूमते थे और उसके दरवाजे पर हाथियों से स्वागत किया जाता था। और केवल वो धनाढ़ सेठ पैसे वाला ही नहीं था, बल्कि एक उच्च कोटि का कला पारखी था। दान देने के लिए उसके हाथ हमेशा खुले रहते थे और बुद्धिमान इतना कि लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। कला पारखियों में सबसे ज्यादा प्रिय जो उसको था वो संगीत। और यह घटना भी उसी रात को घटी। एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ को उसने बुलाकर अपनी हवेली में वो संगीत का आनंद ले रहा था और संगीतज्ञ भी अपने पूरे जोश में उसको गाने सुना रहा था। इन दोनों की इस रंग में भंग डाला इस लोहार ने, जो दूर अपनी झोपड़ी में चीख चीख कर ईश्वर को कोस रहा था। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि ये लोहार ईश्वर को क्यों कोस रहा है। लोहार केवल नाम का लोहार था। लोहारी उसने कभी जीवन में नहीं की। बस जो थोड़ा बहुत जमीन जायदाद थी वो धीरे धीरे बिकती गई और ये रोज ईश्वर को कोसता रहा। हालात अब ये हो गए थे कि भीख मांगने की नौबत आ गई थी। जब ये भीख मांगने के लिए निकलता था तो लोग इस पे हंसते थे, क्योंकि ये शरीर से हट्टा कट्टा, लेकिन भीख मांगना। और रोज कोसता था भगवान को कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। रोज की भांति आज भी वो यही कर रहा था, जोर जोर से कोस रहा था भगवान को। तभी जो सेठ था, उस सेठ ने निवेदन किया संगीतज्ञ से कि अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर के लिए संगीत को बंद कर दीजिए। संगीतज्ञ का भी मन नहीं लग रहा था इन चीख पुकारों को सुनकर। सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, जो ये चीख रहा है ये व्यक्ति, इसको बुला के लेके आओ। वो गया, जाकर उससे कहा कि चलो आपको सेठ जी बुला रहे हैं। तो वो डर गया, क्योंकि वो केवल भगवान को ही नहीं कोस रहा था, साथ साथ ये भी कह रहा था कि हे ईश्वर, तूने मुझे कुछ नहीं दिया और इस सेठ को इतना पैसा दिया। उसको लगा कि आज ये सेठ मुझे मारेगा क्योंकि मैं उसको कोस रहा हूं। लेकिन फिर हिम्मत बांधकर वो जाकर राजा के उसके सेठ के सामने खड़ा हो गया। सेठ जी ने सबसे पहले से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उससे कहा, क्या हुआ? वो एक सांस में बोल गया, भगवान, मुझे ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया, न रहने को घर, न पहनने को कपड़ा, न खाने को भोजन। बस मैं तो अपने दुखों के कारण ईश्वर को कोस रहा था, आपसे कुछ नहीं कहा मैंने। वो सेठ थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा? उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ पैसा। बोले, क्या करोगे पैसे का?
बोले घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, भोजन वस्त्र खरीदूंगा। बोले ठीक है, लेकिन मैं व्यापारी हूं, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो जो लोहार था वो चौंक गया। बोले सेठ जी क्यों मजाक करते हो, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारी एक आंख देना पड़ेगी। लोहार ने कहा हाँ हाँ ठीक है ना। तो सेठ जी ने पूछा कितने पैसे लोगे? उसने तपाक से बोला 100 रुपए। सेठ जी ने कहा मुनीम जी इनको 100 रुपए दे दीजिए और इनकी एक आंख निकाल लीजिए। अब वो बड़ी सोच में पड़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दीबाजी में पैसे कम बता दिए। वो तुरंत बोला सेठ जी सेठ जी सेठ जी, मैं एक आंख के बदले 100 रुपए नहीं, मैं 1000 रुपए लूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है मुनीम जी, इसको 1000 रुपए दे दो। अब वो फिर सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दीबाजी में कम में आंख का सौदा कर दिया। नहीं सेठ जी सुनिए, मैं इस एक आंख के बदले में 10,000 रुपए लूंगा। सेठ जी उसी भाव से कहते रहे ठीक है मुनीम जी, इसको 10,000 रुपए दे दो और इसकी एक आंख निकाल लो। अब तो वो सोच में पड़ गया, कहीं मैंने सस्ता सौदा तो नहीं कर दिया। वो फिर चीखा सेठ जी 10,000 नहीं, मैं 1,00,000 रुपए लूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है मुनीम जी, इसको 1,00,000 रुपए दे दो। अब तो वो आंख बंद करके सोचने में मजबूर हो गया कि एक आंख के 1,00,000 मतलब 2,00,000 के, दोनों आंखों के अगर मैं मिलाऊं तो 2,00,000, फिर हाथ भी है, कान भी है, पांव भी है, और सबसे बड़ी बात मेरा मस्तिष्क है। अगर इन सबका अगर मैं जोड़ लगाऊं तो यह शरीर मेरा लाखों रुपए का है। उसने झुककर सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी, मैं व्यर्थ ही ईश्वर को दोष दे रहा था कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे मेरी आंख का सौदा नहीं करना है, और मैं आपसे जो कहा उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे पता चल गया कि मेरा जो शरीर है वो स्वयं ही लाखों का है। ईश्वर ने मुझे लाखों रुपए का शरीर दिया है, अब इससे ज्यादा और क्या दे सकता है? इतना कहकर लोहार चला गया, और अगले दिन से ही उसने अपने पुश्तैनी काम लोहार का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने जीवन को अच्छे से जीवन यापन करने लगा। ये कथा समर्पित है उन लोगों को जो आए दिन ईश्वर को इसलिए कोसते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान ने दिया है आपको, बस आपको पहचानना आना चाहिए। यही तो इस कथा का सार है, और यही कथा हमें सिखाती है कि हमें हर चीज में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। दूसरे को देखकर जलिए नहीं, आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपको आगे बढ़ाएगा। दोष आरोपण करना ये अच्छी बात नहीं है। लोग आपको मुफ्त में एक दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, लेकिन जीवन भर आपको कोई नहीं खिलाएगा। और आप अपनी जो आपकी जो स्थिति है वर्तमान, उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार माता पार्वती जी ने भी यही प्रश्न भगवान शंकर से किया था कि हे प्रभु, आप जिसको देते हो उसको इतना देते हो कि देते ही जाते हो, और कई लोग इस गांव में, इस संसार में गरीब हैं, उनको आप कुछ नहीं देते हो। तो शंकर भगवान ने कहा चलो, मतलब उनका कहने का था कि गरीब को आप और गरीब करते जाते हो और अमीर को आप और अमीर करते जाते हो, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा चलो, अपन इसका जवाब आपको मैं मृत्यु लोक में ही दूंगा। दोनों भेष बदलकर एक गांव में प्रकट हुए। भगवान ने कहा माता पार्वती जी से कि आप चूल्हा बना लो और मैं तब तक गांव में से कुछ भिक्षा मांग लेता हूं, क्योंकि जवाब मिलने में तो समय लगेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा हमें। माता ने कहा ठीक है। भगवान गए भिक्षा मांगने के लिए। इधर इन्होंने एक टूटे हुए घर में से 4-5 ईंट उठाई माता जी ने और उसका चूल्हा बना लिया।
जैसे ही चूल्हा बना, भगवान वापस प्रकट हुए। बोले देवी, आपने ये जो ईंटें हैं कहाँ से उठाई हैं? बोले ये जो बगल में घर टूटा पड़ा था इसी में से। बोले तुमने टूटे घर को और तोड़ दिया। बोले मैं समझी नहीं प्रभु। बोले भगवान ने कहा कि देखो देवी, जो गरीब होता है, जो घर टूट गया है, उस घर की तरह होता है, वो अपने घर को संवारना ही नहीं चाहता है। तुम्हें भी ईंट की जरूरत पड़ी तो तुमने टूटे घर में से ही ईंट उठा के लगाई। तुम चाहती तो किसी नए घर में से तो निकाली नहीं, जो पक्का बना हुआ था, मजबूत था, उसमें से तो नहीं निकाली ना। तो गरीब जो होता है वो उस गरीबी में और गरीबी करता जाता है, वो उसके कर्म है। मेहनत नहीं करेगा, मुफ्तखोरी में भी पड़ा रहेगा, दूसरों के आसरते रहेगा, या दूसरों के भरोसे ही रहेगा कि कोई मुझे खाने के लिए दे तो मैं आगे बढ़ूं। आपको भगवान ने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का अनमोल शरीर दिया है। उस शरीर का उपयोग करके, उस बुद्धि का उपयोग करके आप अपने जीवन को संवारिए। दोषारोपण मत कीजिए कि ईश्वर तूने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर ये कहानी की सीख आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।